अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन। मैंने फैसला कर लिया आज क्या वैसे कि मैं लंदन में काम नहीं करूंगी। मैं लंदन नहीं जाऊंगी। जाऊंगी इंशाल्लाह, लंदन जाऊंगी, लेकिन लंदन से मैं काम नहीं करूंगी। ठीक है आमना। हाँ, इसलिए कि मैं जाने से पहले जो कंटेंट को अक्यूमुलेट कर रही हूँ कि मैं चली जाऊं तो फिर भी लगता रहे। हो गया, बस हो गया। आमना, वी आर प्राउड ऑफ यू। एज यू शुड बी। वी आर क्यों, एक्सट्रीमली वाई जरा बताएं भी ना, और मेरी तारीफों में कुछ और वी बोले। आर सो प्राउड ऑफ यू। हाँ हाँ। आप एक बीकन ऑफ होप हैं। आप किसके लिए? बीकन ऑफ लाइट हैं। किसके लिए? बीकन ऑफ होप है उन बहुत सारी खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो आपको घर पे बैठा हुआ देखती हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं, और ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहती हैं बच्चियां, वो जब आपको देखती हैं तो उनके लिए आप बीकन ऑफ होप है कि वो अगर आपको फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में वो भी कुछ ना कुछ अचीव करेंगी। बीकन ऑफ आप लाइट आप मेरे जैसे लोगों के लिए, हाँ। कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप अपनी रोशनी से हम लोगों को गाइड करती हैं, हम लोगों की जिंदगियों में रोशनी लेके आती हैं। जी जी। और आप हमें अपनी रोशनी से मुनव्वर रखती हैं। हमारा आपका जो नूर है मुनव्वर रखती हैं। वो आपका जो नूर है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे चेहरों के। फिलहाल कोई नूर नहीं है मेरे अंदर का जो किसी पे रिफ्लेक्ट आज वैसे आप थकी हुई लग रही हैं, क्या वजह है? क्या वजह है इसकी कि मैं थकी हुई हूँ? यार 2 ही रिकॉर्डिंग्स की हैं, इतना तो कुछ नहीं आपने कर लिया, मतलब मेरे ये लिए बहुत है यार। 2 नहीं की, 3 की, ये तीसरी है ये। This is the अभी third तक तो today. 2 ही की है ना। हाँ। इसके बाद अगर आप अच्छा थकी नहीं, बात थी कि जो दूसरी रिकॉर्डिंग थी ना, वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो प्रोडक्शन थी पूरी। वो पूरी प्रोडक्शन थी। वो बताए ना किसके खाली साथ रिकॉर्ड किया आपने? मैं नहीं बताऊंगी बताए ना यार, जब तक लग नहीं जाएगा। बताए ना यार। नहीं, ऑफ कोर्स आने वाले हमारे फिल्म के सुपरस्टार मायरा खान और हुमायूं सईद। वाह 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 जी। अकेले अकेले ठीक है, ठीक है। कोई नहीं। खैर एनीवे, इट वेंट रियली वेल, बट द थिंग इज दैट व्हेन मायरा एंड हुमायूं कम, उनके साथ एक पूरी एंटोराज आती है। तो ऐसा लगता है पता नहीं पूरी हुमायूं बेचारे के साथ तो कोई नहीं आता यार। पूरी एंटोराज थी हुमायूं के साथ भी आज पूरी। वो तो अपने बड़े चिल मोड में आते हैं। वो चिल, तो वो बेचारे उन दोनों की चिल निकल चुकी है अब तक। चिल उनकी निकल चुकी है अब अच्छा। तक। हाँ, they're exhausted. हाँ, They're exhausted, they're jet lagged, and they were on the verge of, like, I felt that they would collapse. हाँ, मुझे लग रहा था कि बस collapse होने वाले हैं दोनों। और वैसे भी वो इंटरव्यू में से भी मैंने 2 इंटरव्यू निकाले। मैं भी रुकती थोड़ी हूँ। हाँ। तो बेसिकली ये 3 रिकॉर्डिंग्स हुई ना, एक आई की आपने फड़का दी। नहीं, आप ना मेरे ऊपर डाले, आप क्यों नहीं थे उस रिकॉर्डिंग में? हुमायूं और मायरा वाली रिकॉर्डिंग में। आपने अभी जब हमने पिछले हफ्ते मायरा और हुमायूं को करना था इंटरव्यू, तो चौधरी साहब ने पूरा लिस्ट, हम ये फॉर्मेट करेंगे, आप यूं फलाने को क्वेश्चन, फलाने को करेंगे, उनको पूछेंगे उनके क्वेश्चन, फिर वो जवाब देंगे, फिर यूं होगा यूं होगा। फिर चौधरी साहब का फोन आया, कैन यू डू इट? आई वाज लाइक, या ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, एनीथिंग फॉर यू हसन। थैंक यू आमना जी। बताऊंगा इंशाल्लाह एक दिन में। या पता चल ही जाएगा। पता चल जाएगा लोगों को 1-2 दिन में। 1-2 दिन में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चल ही जाएगा। आप कुछ ना कुछ लगा ही देंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। हाँ, तो ये था जो लव गुरु का एपिसोड आही के लिए मैंने किया। वो प्रोग्राम है जो मैं तमकिनत के साथ कुछ महीने पहले करती थी। तो मुझे एकदम ब्रेन वेव आई जब दोनों आ गए। फिर मैंने कहा, ओ इनके साथ करना चाहिए, बिकॉज इनने तो ड्रामे नहीं देखे होंगे। तो मैंने कहा 3 कैरेक्टर जल्दी जल्दी। एक ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाज नॉट एज फनी और but the other 2 were like really really deep. पहला सवाल ही उनका ये था कि खत लिखने वाली जो खातून है उसका नाम रिया है, और उन्होंने कहा है, वो कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड ने रात को रस्सियों से मेरे हाथ पांव बांध देते हैं, तो हाउ शुड आई डील विद दिस? तो दोनों गिर गए बिल्कुल। उन्होंने कहा, यू किडिंग अस? उन्होंने कहा, नहीं ये वाकई। कहता है, पर हुमायूं बड़ा क्यूट ने जवाब दिया। कहा, यार सम पीपल साथ जवाब ना बताए ना। ओ हाँ, नहीं ये तो एक सिर्फ हल्की जवाब की थी। उन्होंने कहा, सम पीपल लाइक इट। तो फिर एलैबोरेशन जब मांगी तो वो बेचारे गिर गए दोनों। और दूसरा खत उनको आया था उसका एक मनमस्त पलंग में, ऑफ कोर्स नायाब का, निहाल का हाँ, निहाल का आया। और उसमें भी हुमायूं ने बहुत अपने एज अ मैन अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। बनता है, दोनों किरदारों पे बनता जी जी। और तीसरा था ज़ारा का फवेरूपिया। उसकी उन दोनों ने प्रोसीजर से दी कि व्हाट नीड्स टू हैपन व्हेन अ गर्ल इज इन दैट सिचुएशन। बट इट वाज फन, इट वाज फन, गुड फन। वो इंशाल्लाह संडे को चलाऊंगी मैं। गुड फन, ठीक है। तो कंटेंट आपके पास आ ही रहा है इंशाल्लाह। और यार आपने इंटरव्यू बड़े किए हैं इस महीने, क्या हो गया? बैक टू बैक। यार मैं क्या करूं, आप देखें
बैक टू बैक आप अब ये भी था इंटरव्यू, अब नहीं हुआ तब मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये किधर है जॉब, वेयर इज हसन, एंड आई वाज लाइक इन सोफों पे ना हसन की कोई नजर लगी हुई है कि यहाँ पे जो भी हसन कोशिश करते या हैं, शायद वो कुछ यूनिवर्स वाज वांटिंग टू लाइक, आई डोंट नो। नहीं ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत काम था जिसको जो हो सकता था। अब मेरा तो नहीं है ना, मैंने तो अपनी पूरी एफर्ट की है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं क्या करूं? ये तो एक नहीं हुआ ना, तो चलो उसकी समझ आती है, उससे पहले भी जो 50 नहीं हो रहे थे वो भी नहीं हुए। हाँ, अब मैं क्या करूं? हाँ, इट्स नॉट लाइक या तो मेरी वजह से आप बोले ना कि मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट है या लैक ऑफ, मैंने नहीं कहा, तो फिर मैं मैंने क्या कहा करूं? ना सोफों की जिंक्स है ये, कुछ चीजें होनी होती हैं, कुछ नहीं होती। जी एक आज मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ, सुनाए। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सलमान को। सलमान कौन है? सलमान मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं आज निकला हूँ घर से ना, तो मैंने देखा तो मेरे फोन पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि फोन पे आपके सिग्नल नहीं आते। मैंने कहा अच्छा नेटवर्क का इशू है। मैंने एयरप्लेन मोड कर और ऑन करके ऑफ किया, फिर मेरे सिग्नल ना आए। फिर मैंने फोन रीस्टार्ट किया, फिर मेरे सिग्नल ना आए। फिर मैंने दोबारा फोन ऑफ करके ऑन किया, फिर भी मेरे सिग्नल। नया वाला फोन है ये, मेरा नया फोन है, तो मुझे टेंशन शुरू। मैंने कहा भाई नया फोन है, मेरे सिग्नल नहीं आ रही, ये क्या हुआ है? फिर मैंने कहा अच्छा शायद कुछ देर बाद दोबारा आ जाए, नहीं आए। तो फिर टेंशन में आया, मैंने सिम निकाल के फिर वापस अंदर डाली, फिर भी मेरे सिग्नल नहीं आए। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया, मैं परेशान हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ये जैज है मेरे पास, तो उसकी फ्रेंचाइज पे चला जाए, नॉट अ पेड प्रमोशन। हाँ, मैं कहा उसकी फ्रेंचाइज पे चला जाता हूँ। वो मैं गया तो एक मुझे याद थी, बहुत टाइम हो गया कभी फ्रेंचाइज पे, आप गए नहीं? आप कभी गई हैं फ्रेंचाइज पे? आप क्या करने जाती हैं? वो जो आप करने गए हैं, आपको ख्याल है मैं घर से नहीं निकलती? मैं अभी अब कब बहुत लंबा टाइम, मेरे ख्याल में कुछ 10 साल हो गए होंगे, मैं कभी नहीं कभी मुझे भी काफी देर हो गई, मुझे कभी जाने बेसिन वाले फ्रेंचाइज पे मैं जाती थी, अदरवाइज अब तो मैं हेड ऑफिस जाती हूँ। तो मैंने कहा अब पता नहीं वहां पे फ्रेंचाइज है भी या नहीं, लेकिन तो मैं वहां पे गया। तो कौन सी वाली गया फ्रेंचाइज? इत्तेहाद पे। ओके, तो मैं वहां गया तो वहां पे फिर ना फ्रेंचाइज पता नहीं लग रही थी है या नहीं है, बंद थी। उधर ही ना एक फोन शॉप थी। सलमान मिल गया आपको? सलमान फोन शॉप, उनका मुझे फोन शॉप का नाम नहीं पता, बट सलमान बैठा। तो मैंने कहा यार मेरे सिग्नल नहीं आ रहे भाई, मैं क्या करूं? तो फ्रेंचाइज इधर होती थी एक जैज की, उसने कहा वो होती है अभी भी है, लेकिन वो तो बंद हो गई, अब टाइम खत्म हो गया। मैं कहा यार मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं आपको अभी डुप्लीकेट सिम इशू कर देता हूँ। मैंने कहा सलमान तुम कैसे इशू करोगे? उसने कहा कोई टेंशन ही नहीं, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। उसने टक 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 अपने उस पे मारा सिस्टम पे, और मेरा उसने फिंगरप्रिंट लिया। 600 रुपए उसने लिए, उसने मुझे नई सिम दी। और फिर जब उसने मेरी पुरानी सिम निकाली, उसने कहा सर ये कहाँ से चलनी थी, इसकी तो अब कुछ बचा ही नहीं, इसका इंजर पिंजर हिल गया। ये तो मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना कि सिम का इंजर पिंजर। क्या आपको क्या पता चले अगर कल आप उठे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई हो? नहीं आप हो ही ना। नहीं सो व्हाट हैपेंस इज फोन ही ना खुले आपका। You don't have to go to the franchise, what I'm telling you. Okay. So now you can go to any of the retailers. उनके पास वो systems हैं कि वो आपको आपके नेटवर्क के बिहाफ पे सिम इशू करके दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद यार, क्या टेक्नोलॉजी है ये। तो बाहर के मुल्कों में होता है ना, आप किसी भी कियोस्क पे चले गए, उन्होंने आपको फिंगरप्रिंट की और सिम दे दी, ऐसे ही होता है ना वहां पे। तो यहाँ पे भी आप, देयर आर सो मेनी रिटेलर्स, आप उनके पास जाएं, फिंगरप्रिंट देंगे और मुझे नई सिम दे दी। और मैं इतना खुश हूं, अब मेरे पूरे सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि वो सिम बहुत पुरानी है। आपकी कहानी सुन के रोना आ रहा है खुशी से। क्यों? इतनी यार ये देखे ना टेक्नोलॉजी कितनी। मैं तब से खुश हूँ, मेरी सिम नहीं डल गई, सिग्नल वापस आ गए मेरे सिग्नल। आप इमेजिन करें आजकल मरते में का सांस वापस आ जाए ऐसे। मैंने कहा नया फोन मेरा, मेरे सिग्नल खत्म हो गए मेरे फोन को तो नहीं। मैंने कहा पीटीए का मसला है ये तो, टैक्स मैंने तो भरा हुआ है इसका। हाँ, मैंने कहा मैं तो टैक्स भरा हुआ है, वो तो नहीं कोई पंगा पड़ गया कि मेरा टैक्स रिवर्स हो गया या कुछ चक्कर। आपने कितना टैक्स दिया वैसे इसका? काफी दिया ना। मैं नहीं दे रही बिल्कुल। आई थिंक 1.5-2 लाख दिया था। नहीं, मेरा तो ये फोन ही पीटीए अप्रूव लिया था मैंने। हाँ, आपने पाकिस्तान से लिया था? हाँ, मेरा दोस्त है ना, उसकी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुकान है, उसका फोनों का बिजनेस है। तो मैंने उसको कहा था मुझे पीटीए अप्रूव दे, तो उसने मुझे पीटीए अप्रूव किया। प्राइस डाल दी होगी उसने फिर? टोटल प्राइस ली थी मेरे से, बट आई थिंक लाख, आप वाले फोन पे 1.5 लाख है, तो उससे तो ज्यादा ही है। अब शायद कम हो गई हो, पुराना हो गया फोन तो 15 नहीं। ले लें यार, टैक्स डाल दें यार, हमने क्या हो गया? नहीं यार, अच्छा चलिए ये एक और नहीं डालूंगी। नहीं, एनीवे। अच्छा, और सब खैरियत? इंटरव्यू आया होगा बख्तावर मजहर का ना। आप लोगों का एक तो समीना पीरजादा जी की इंटरव्यू पे भी इतना प्यार मिला, उसका बहुत शुक्रिया।
वो वाकई मुझे करके भी बहुत मजा आया था और उसको सुन के भी बहुत, और मतलब it was delightful to talk to her, equally delightful to talk to Bakhtawer Mazhar, and you know यार इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या जिनको लाइमलाइट नहीं मिली या व्हाटएवर, some really good performers. आप उनसे बात करने बैठे तो आपको अंदाजा होता है कि यार इनके पीछे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, ज़िया मोहिउद्दीन के साथ काम किया हुआ नापा में हर चीज़, एंड यू नो वो जब वो अपना क्राफ्ट लेके स्क्रीन पे आते हैं आपको नजर आता है कि यार there's something different about this actor. It's not just a supporting actor. They know their craft, and when you actually go and know about them, you see that there's a reason why. It's a very, very good conversation. So I hope people have enjoyed that as well. Amma, you're an excellent conversationalist. No, you don't have to do this. आज जो है आज excellent conversationist जो है वो review आप देखेंगे और उसके बाद आप मुझे 2 हफ्ते नहीं देखेंगे, 2-3 हफ्ते नहीं देखेंगे, अगले हफ्ता तो पूरा देखेंगे आप रावत के रिव्यू में। क्या आमना, आप अजीम शख्सियत है, यकीन माने आप। ट्यूसडे को मैंने पिछला पूरा हफ्ता आपने वीडियोस देखी है माशाल्लाह हमारी, और वो आमना ने रोज उसके लिए काम किया। इसलिए आपने कहा ना मैं 5-10 मिनट लेट होऊंगा, मेरी सिम नहीं चल रही, तो मैंने कहा ठीक है, बैठे बैठे मैं सो गई। नहीं उस वक्त तो चल गई थी, वरना मैं आपको कैसे बताता कि मेरी सिम नो वाईफाई पे बता दिया होगा व्हाट्सएप पे। तो मैं बैठे बैठे आई डोज्ड ऑफ, फिर मैं उठी तो मैसेज आया हुआ था कि हसन इज हियर, तो मैं ऐसे ही आ गई, मैं चेंज भी नहीं किया। मैंने कोई बात आमना यार आप क्या, आप लोगों को पता चलेगा कुछ दिनों में कि हसन ये क्यों कर रहे हैं सारी तमाशे, क्या तमाशे पता चल जाएगा आपको। हाँ आमना वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामा। और कोई बात नहीं आपके पास करने के लिए? क्या बात करें? मैंने आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो आपने मेरी स्टोरी, बोरिंग कहानी थी, आपने मेरी स्टोरी का सारा सत्यानाश कर दिया। इतना सिम की कहानी, इतनी आपको इम्पोर्टेंट कहानी बताई। भाई वो लोग पाकिस्तान में, आप लोग हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेनी, आपने फ्रेंचाइज नहीं ढूंढनी, आप किसी भी इंटरेस्टेड इन वाइल्ड ड्राइव्स। या कोई और बात है? पिछले रिव्यू का कोई फीडबैक आपने डिस्कस करना है? पिछला हमारा रिव्यू कौन सा था? यही था, बहुत डिस्टेंट कहानी हो गई। 150 शेड्स ऑफ मन मस्त मलंग था, और टुडे उस दिन 150 शेड्स ऑफ मन मस्त मलंग था, आज 150 शेड्स ऑफ डायन है हमारे पास। डायन की 2 किस्तें आज हमारे पास, परवरिश की यार 2 बड़ी जबरदस्त किस्तें हमारे पास, और हमारे पास है 1 किस्त राजा। ऐसा ही है। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना भी कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं एक छोटी सी टैच ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करेंगे? आमना राजा रानी से शुरू कर लेते हैं। राजा रानी से शुरू करते हैं। मुझे ड्रामा ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, उसमें ना अच्छा लगने वाली कोई बात नहीं है, फर्क कहानी है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात बहुत ऑकवर्ड लग रही है, जो बात उसने खुद भी की रानी ने। मुझे आप याद आई उस मोमेंट पे कि मैंने कहा ये तो आमना ने बात की है, भाई की थी कि लड़का है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये तो कहानी का हिस्सा है जो आप सोच रही हैं। मेरी बड़ी बड़ी की भी बातें आपको आज के पूरे रिव्यू में याद आएंगी। But it's supposed to be like that. It's supposed to be like that. The thing is that even if the man, if Xavier is a bit mentally challenged, और जो भी कहते हैं उस चीज को special or extraordinary, the fact still is that biologically he's still a grown man. वो एक साईं तो है, पर वो एक मर्द है। That's what she says. And that's what she says. और वो अपना हाथ नहीं पकड़ाती, वो इसीलिए उसको दुपट्टा पकड़ाती है। दुपट्टा पकड़ाती है, लेकिन फिर जब वो बारिश में नहा रही होती है उसके साथ, तो मुझे तो odd लगा। I was like, how are these people okay with this? You know, it's not like, you know, it is outside the realm of decency for a young girl who is not like directly even related to Xavier to be jumping around in the rain, और फिर वो जा रही है उसके साथ, you know, change करने, और वो कहते हैं आओ मेरे साथ चलो, whatever it was like, you know, it was odd. For sure, it was odd. Now, if there's a purpose to this oddness, which I'm sure there is, and I think there is, तो ठीक है। What purpose would there be? Purpose यही है कि देखिए ना, जब वो बारिश से वापस आता है, वो खड़ी होती है, तो उसको जब वो देखता है, he doesn't recognize her for a second. तो उसको कोई ना कोई recollection आई है पुराने दिनों की, मुझे ऐसा ही लगा। हीरा की किरदार। Exactly. उसको हल्का हुआ है कि वो डिसओरिएंट हो गया उसको देख के, तो कोई पुराने जज्बात उसके एकदम उसको हिट किए हैं जिसको समझ नहीं आए, and then he goes back into, you know, वो कहता है ना वो कहाँ है, 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 कौन?
तो वो उसको हल्का सा हुआ है, तो आई थिंक वो रिकिंडल होंगी उसकी इमोशंस और उसकी वो वापस आएगी मेमोरी। तो वो आ रही है थ्रू, वो आ रही है रानी, वो आ रही है थ्रू रानी। दूसरी चीज ये है कि यार जो उनके अब्बा हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैंने कहा मैंने तो 10 कहा लाख मैं 10 लाख पे पहुंच गई, आपने भी कम नहीं कि 5 लाख होंगे यार, 10 लाख बहुत ज्यादा है। उन्होंने लाख रुपया दिया यार, 1 महीने की 1 लाख रुपया। अच्छा, इसकी एक फ्लिप साइड तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, या क्योंकि हमें ये लगा कि यार दिस इज बिग अमाउंट मनी, और आप अगर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्योर आप ये जरूर समझते हैं, आप हमें इस बात की समझ है कि लाख रुपए इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट इवन आजकल के दौर में हाउस होल्ड इनकम जो है वो 40 से 50 हजार पर पर्सन पे चली गई हुई है, एब्सोल्युटली, है ना? 40 to 50,000 पर पर्सन। 37,000 तो मिनिमम वेज है, हाँ, ठीक है ना? तो 50,000 तो आपकी हाउस डोमेस्टिक स्टाफ की वेज आराम से जा चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो अंकल ने डबल ही की है उसको। नहीं, और दूसरी बात है कि हमारे प्रिविलेज की बात नहीं है, अंकल का प्रिविलेज आप देखें। हाँ, अंकल का तो बहुत अंकल ने ज्यादा डबल ही की है उसको। हाँ, इतने कोई तो अंकल मैंने डोमेस्टिक स्टाफ के साथ नहीं कंपेयर किया, मैंने ये कंपेयर किया कि इफ यू हायर अ नर्स, a trained nurse for 12 hours, that is I think around a lakh for 12 hours, and that's a trained nurse। और ये तो एक स्पेशल केस है, अगर आप कोई बाहर की मेड या एक्स्ट्रा हेल्प हायर करते हैं तो इट्स $500 a month आराम से। जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी फिलीपीन से आई हुई जो होती हैं नैनीज, तो उनकी तो दिस इज जस्ट गोइंग रेट। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा को उसको कमाल दे दिया, हाँ उसके लिए कमाल था, बिकॉज वो इमेजिन नहीं कर सकती जो उसके माँ बाप का रिएक्शन था। तो अंकल को नहीं सूट गया, मतलब है कि 2.5-3 लाख ही कर देते, मैं नहीं कह रहा 5 लाख करते, 2-2.5 लाख तो कह दो तो करते यार, 2-2.5 लाख तो लाख तो बहुत ही रेगुलर। आई वुड लाइक टू थिंक कि अंकल अपने खानसामे को भी 1 लाख रुपया तो और दे रहे होंगे। मुझे लगा कि इन्होंने कुछ कट मारा है, क्योंकि पिछले बार प्रोमो में जो मुझे ख्याल, जहां तक मुझे याद है, जो रानी की माँ उसने कहा था इससे तो हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा, सारी मुश्किलें महीनों में खत्म हो जाए। वो कर्जे वाली बात हुई है यहाँ पे? इस एपिसोड में कर्जे वाली बात नहीं हुई। उन्होंने कहा 5 साल में उतर जाएगा। नहीं, 5, उसने कहा कि 1 साल के 12 लाख और 5 साल के कितने बनते हैं? 12 into 5 60 लाख। हाँ, anyway, पैसे कम थे, पैसे कम थे यार, हाँ। अंकल के हिसाब से कम थे, बहुत कम थे। वो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि रानी और रानी जैसी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी। नहीं, अंकल ठीक नहीं है, बंदे उनके लिए लाख रुपए बहुत है, लेकिन अंकल का जेस्चर थोड़ा ग्रैंड होना चाहिए था। अंकल का जेस्चर ग्रैंड होना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि चलो अभी उसने काम शुरू किया है और उस दिन पहले दिन अंकल की गाड़ी उसको वापस घर छोड़ने जाती है, बट उनको रानी को पिक एंड ड्रॉप देनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उनको देनी चाहिए। स्पेशली जब अंकल ब्लैक और व्हाइट और इतना उनकी वो कॉन्वर्सेशन हमने सुनी, वो हमने ये देखा कि अंकल अब रिफॉर्म हो गए। जब से उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले अंकल ब्लैक और व्हाइट कर रहे थे चीजें, लेकिन अब अंकल जो है खाली व्हाइट में बिलीव करते हैं। हाँ, ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो उनके भाई के साथ हुई, इसका ये मकसद है कि मैंने जब से ये छोड़ दिया है, मेरी जिंदगी सुकून में आ गई है, तो भाई तुम भी मत करो, गलत काम मत करो, हराम का पैसा मत कमाओ। तो अंकल का बहुत पैसे हैं यार, बहुत पैसे हैं, तो अंकल ने कंजूसी की है। हाँ, तो अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा ऑड महसूस है। एक चीज और है, मैं इसको, ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, बट ये मुझे चीज बहुत बॉदर करती है, इसलिए आई एम ब्रिंगिंग इट अप। आई एम गोना से इट इन इंग्लिश आल्सो, because you see people then get into it. The whole scene at the shrine, it was very disturbing for me, because she says ke go and pray to Shah Sahab. You don't pray to Shah Sahab, man. Shah ji, whoever that I was also quite like, I thought I wouldn't bring it up because a lot of but we need to know, this is a guy, you directly saying ke pray to Shah ji. You can't pray to Shah ji, you're not supposed to pray to Shah ji. And this is something that has been recurringly happening in our dramas. Thankfully, not so much. And we can't also not talk about it, because I understand the sensibilities and the sensitivities associated with this. Yeah. But it's not okay. Yeah, but our belief is very straightforward that आप मांगते अल्लाह से हैं। कोई भी बंदा आपका क्या बने, वसीला बने, लेकिन मांगते आप अल्लाह से हैं। तो वो ये dialogue, just this line was very problematic. It was very disturbing actually for her to say repeatedly कि शाह से मांगो, शाह से मांगो।
शाह से नहीं मांगना है ना, अल्लाह से मांगना है। एंड देन शी सेज कि मायूस नहीं हो रहा, मायूसी गुनाह है। मैंने कहा मायूसी गुनाह है तो ऐ किए फिर, यू नो। सो आई वुड रियली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राइटर्स से, हम नहीं चाहते, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम इधर इंसर्ट भी ना लगाए। हम नहीं चाहते कि people get into trouble for anything that we've pointed out, but they also need to pay attention to this. And I do understand now, अब comment section में शुरू हो जाएगा कि जी फलाना 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 होते हैं different schools of thought, but ये crystal clear बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको हमें I think point out करने की भी जरूरत है ताकि ये आगे ना हो। Yeah, absolutely, I agree with you. But you're not addressing the elephant in the room. There is an elephant. There is an elephant in the room. The wife has come back. All right. Yeah, the wife. Were you like interested or intrigued or like? Not really, and exactly. I don't know why, because she came across as a very like. It was kind of humdrum. For example, I mean, why she come back after so many years now, asking for money or facilities? Why didn't she come back last year? I mean. Also, did Zavia really fall for her? Yeah. मैं एज अ पर्सन नहीं कह रहा, एज अ पर्सन कह रहा हूँ, मतलब पर्सनालिटी वाइज। आई मीन शी इज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन, राइट? हाँ, कि जो इतनी उसके दौलत के पीछे थी, exactly. कितनी ग्रीडी लड़की थी। व्हाट डिड ही सी इन हर? खूबसूरत तो वो चलो ऑब्वियसली है, लेकिन उसके अलावा क्या था? मतलब क्या ज़ावियार का रिडार इतना कमजोर था कि वो ही फेल फॉर हर, एंड नाउ शी इज गोइंग टू कंस्पायर विद जुनैद फॉर गॉड नोस व्हाट। So the pace is a little slow. It is, although of course these tracks were introduced in this episode. No, something needs to happen now. With something in Raja Rani, there needs to be a bang. We know that there are going to be a couple of thappad in the next episode. मगर ये है कि there needs to be some. पहले रानी जुनैद को मारेगी, जुनैद रानी को मारेगा। Yeah. ठीक है। Moving on to Ramna ji, where would you like to go? Anywhere on a wild drive. डायन। अच्छा, वाइल्ड ड्राइव पे जा रहे हैं हम, डायन पे जा रहे हैं। डायन की थी 2 extremely important episodes थी। Not just important, extremely important. This is like the next level of storytelling. और इसके लिए ना आपको you have to get into the mood of it. You cannot question the logic or the lack of it. I will not allow you to do that. Because there was no lapse of logic. एक तो होता है ना ड्रीम सीक्वेंस होता है, एक होता है कि आपकी फैंटेसी होती है, एक होती है आपकी फेरी टेल लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग। दिस इज अ फेरी टेल लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड पीपल नीड इट। 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है। ड्रीम नहीं, ये तो फेरी टेल है। ये आई मीन लोगों को इससे खुशी मिलती है, तो आप ये खुशी ना खींचेगा लोगों से। Don't try and spoil it by bringing in logic or anything. मेरी मजाल। हाँ, ये मत कोशिश करना। देखिए जी, ओपनिंग सीन। हाँ। ओपनिंग सीन आप देखते हैं, एक कमरा। हाँ। आमने सामने निहाल। हाँ। न्यूली कमिंग आउट ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी, हाँ। रिवाइवल, रीबर्थ, हाँ। रीजनरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरफ डॉक्टर अंकल बाबा। डॉक्टर अंकल बाबा जो कि पापा भी बने बाद में। बाबा है ना? पापा नहीं, बाबा बाद में पापा बने। रियली? डॉक्टर अंकल बाबा पापा, तो फिर पापा ही हो गए ना, या आप बाबा कर लें या पापा कर लें। नहीं, मेरा तो नहीं कसूर। बाबा एंड द पापा, डॉक्टर अंकल पापा, डॉक्टर अंकल बाबा। डॉक्टर अंकल बाबा जो हैं, आपने उनको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। आपने किया था। मैंने आपको कहा मैं एक चवल इंसान हूँ, मैं लेती हूँ, मैं एग्री, मैं एक चवल इंसान हूँ। मैंने उनको अंडर एस्टिमेट किया। मैंने कहा जी कभी ये गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, कभी ये प्लास्टिक सर्जन होते हैं, ये तो और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, यू नो। क्या मतलब एक इंस्पायरर हैं, वो पूरा उसको हेल्प कर रहे हैं। आप उस सेंस में आप ये कह रही थी? अच्छा, आप क्या समझे? वो तो मालिक है उस अस्पताल के भाई, वो मालिक है अस्पताल के। हाँ, उन्होंने कहा तुम आए थे हमारे यहाँ, मेरे हॉस्पिटल। वो फिर जवार शाह साईं ने बोला आपका डॉक्टरों से बहुत गहरा ताल्लुक है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों से ताल्लुक है। आपने आपकी अकल वहां तक ना गई। मेरा उन्हीं डॉक्टरों से ताल्लुक है जिनके अस्पताल है अपने। हाँ, एग्जैक्टली। फिर भी आपकी अकल वहां तक ना गई कि डॉक्टर अंकल बाबा जो हैं, ये इनका हॉस्पिटल हो सकता है। ओनर अच्छा नहीं, अगर वो ओनर भी हैं तो क्या वो जाती तौर पे जो गायनेकोलॉजी के मसाइल हैं उन पे भी अपनी राय खुद देते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट? क्या ये वो डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट से इतने कनेक्टेड हैं कि वो पेशेंट के घर चले जाते हैं, मुबारक बच्चे का देने? सर्विस है यार, सर्विस है।
ना सिर्फ वो जाते हैं बल्कि वो कहते हैं कि मैं इसकी कुछ तस्वीरें ले लूं। अगर आप माइंड न करें मैं इसकी तस्वीरें खींच सकता हूँ। ये मिशेलिन स्टार डॉक्टर है। ये मिशेलिन स्टार डॉक्टर है, ऐसा ही है, आप इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ, ये मिशेलिन स्टार। ये जो अंकल डॉक्टर बाबा है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ ऑड है उनकी हरकत, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आप किरदार को दलाली की तरफ तो नहीं इस तरह मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं किरदार के बारे में, कुछ लोग निहाल को भी देख के कह सकते हैं कि या ओके दिस गर्ल सीम्स टू हैव डैडी इश्यूज, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये डॉक्टर है, इन्होंने ओथ उठाया हुआ है जिंदगी बचाने का, या बैठे बैठे इन्होंने एक ही धड़कन में कह दिया कि मैं अपनी बेटी के भी कातिल का बदला लूंगा, इनका भी लूंगा तुम, और फिर सीक्रेटली वो फिर एक्सचेंज करते हैं नोट की बेटा। अच्छा, उसमें उन्होंने म्यूट कर दिया। हमने ये करना है ताकि हमें ना प्लान पता नहीं। चले। यार ये बड़ी ये कमाल की है। आप कहते हैं जी यार मैं ना अब जो थोड़े बहुत मेरे बाल है मैं पुटने लगा था, मैंने कहा यार ये कोई तो मुझे बताए कि ये क्या कह रहे हैं। मैं ना समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो जनाब। और अगर आपकी इस तड़पन को और मजीद उभारने के लिए फिर वो दोनों खड़े होते हैं और ऐसे करके ऐसे दिखते हैं कैमरे की तरफ, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, ऑलमोस्ट करते नहीं है, ऑलमोस्ट हमें अंडर फोर्थ वॉल ऐसी वैसी ब्रेक हुई है आगे जो पूरा गाना चला है। ओए होए होए होए। जो निहाल के ऊपर फिल्म, सॉरी महविश के ऊपर जो फिल्म हुआ है जी, वो तो निहाल पे नहीं, वो तो महविश के ऊपर वो फिल्म। दोनों एपिसोड में एक दफा पूरा गाना का चला है। हाँ, तो वो जो पूरा चला आप देखिए यार, सस्पेंस थ्रिलर, और आप कहते हैं कि जी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और द वेदर सपोर्ट्स द इमोशन, पीछे बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, और बैठ के ये दो लोग जो हैं वो कंस्पायर कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता वो क्या कंस्पायर कर रहे हैं, आपके वहमो गुमान में नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था। मुझे ये लगा कि वो अपनी बेटी बना के लेके जाएंगे, कोई किसी और चक्कर में लेके जाएंगे। डॉक्टर अंकल बाबा, क्या नाम है? डॉक्टर अंकल बाबा। डॉक्टर अंकल बाबा की सोच आप देखें, उन्होंने कहा कि मैं इसको नैनी बना के लेके यार पता है सारी इक्वेशन में सबसे महान इंसान कौन है? मिसेस डॉक्टर अंकल बाबा। मिसेस who is allowing all of this to happen in her house, and she's not like, are they conspiring for murder? No, forget that. She would, like any average woman, say, what the hell are you up to with this girl? Because then Dr. Uncle Baba with the hot assistant. यार आप मुझे दाद दें, मैं पहचान लेती हूँ कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, कहाँ आपको एक स्पार्क होती है। तो डॉक्टर फरिया जो होती हैं, डॉक्टर अंकल बाबा, आपको ख्याल है सिर्फ एक बेटी उन्होंने बनाई हुई, कई बेटियां बनाई हुई हैं। मैंने कहा है ना ये डॉक्टर अंकल बाबा जो है एक अच्छे से, बेटा तुम मुझे बाबा को, मीठे से, वो तुम मुझे बाबा को, तुम मुझे मीठे से इंसान है, मीठे शुगरी चीनी के बने हुए हैं, चीनी के। वो कहते हैं यार बड़े यार आप यार वो कहते कुछ ख्याल करें यार। क्या वो जनाब डॉक्टर फरिया को लेके आते हैं फॉर द एक्सट्रीम मेकओवर, तो वो कर चुके हैं। वो कहते हैं कि यार थ्रो इन सम लाइक सुपर डिवा। अच्छा, बैग आपने नोटिस किया था, एक कोई शनेल का बैग था, फेक था, लग रहा था शनेल था नहीं, जस्ट अ चेन बैग। मैंने शनेल का लोगो नहीं देखा। नहीं, लोगो मैंने देखा एक जगह, तो नहीं होगा फेक। तो मैंने कहा एक नैनी शनेल का बैग लेके क्यों फिरेगी? हाँ मेरी जान के टोटे, पूरी नैनी के होलिये में तुझे सिर्फ शनेल का बैग ही नजर आया, तुझे वो लाल रंग का फ्रॉक ना नजर आया? तो वो सीन लगा हुआ था जब निहाल खड़ी होती है बच्चा लेके, और साथ आशा और वो दोनों। मैंने मुर्सा खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार मुर्सा तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लड़की क्या करती होगी? कहते ओ शी इज मिस्ट्रेस। मैंने कहा बेटा शाबाश तुझे, मैंने सही तू मेरा खून है, तूने मुझे मायूस नहीं किया। यार हैव यू एवर सीन अ नैनी लाइक दिस? द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग है। लेकिन यार क्रेडिट गोस टू डॉक्टर फरिया, और वो कहते भी हैं फरिया वेल डन, यू हैव नॉट लेट मी डाउन। डॉक्टर फरिया कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। फरिया जैसा कैटवॉक होता है, एक से एक लुक,
बाल कटते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, फिर एक आपको नजर आता है रेड ड्रेस, ग्रीन ड्रेस, फिर फ्लाइट अटेंडेंट मोड, फिर लाइक वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, जो पार्टीज होती हैं फैंसी ड्रेस पार्टीज में, हैलोवीन पार्टी, रोल प्ले जो करते हैं ना, और 2-4 रोल्स दे देते हैं निहाल को, तू एयर हॉस्टेस, तू किंकी नर्स, तू फलानी, तो चलो बेटा बन के आओ। अंकल डॉक्टर अंकल बाबा जो है वो इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। इससे पहले वो विजिट कर चुके होते हैं जवार को, ऐसे करके वो दोनों अपने ड्राइव इन करते हैं। वो फिर घबराती है, थोड़ा सा फेक घबराना कि ओ माय गॉड, कहते बेटा यू हैव टू, हिम्मत करो। वो निकलती है, फिर वो जाते हैं। अच्छा, उस पूरे, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, किस वाली में, इस पूरी जो जवार के साथ कॉन्वर्सेशन है, मजाल है कि अगर डॉक्टर अंकल बाबा ने एक बार भी ये कहा हो कि शी इज अ ट्रेन्ड नैनी। आपने, मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम है वो यहाँ पे ये चलाए। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त स्क्रिप्ट कोई लिखा हुआ नहीं है और डॉक्टर अंकल बाबा को एक ही डायलॉग कहा गया है, और वो ये कि शी इज अ ट्रेन्ड नैनी, शी इज अ ट्रेन्ड नैनी, शी इज अ प्रोफेशनल नैनी, शी इज अ ट्रेन्ड नैनी, शी इज अ प्रोफेशनल नैनी। हमने देख के सोचा बाबा जी ट्रेन्ड भी है, प्रोफेशनल भी है, बट व्हाट, ये प्रोफेशनली ट्रेंड है, शी इज फुली ट्रेंड, बाहर से हैं, शी इज फुली ट्रेंड। इससे पहले डॉक्टर अंकल बाबा अकेले जाते हैं, पहले वो अकेले वही तभी कहते हैं ना शी इज अ प्रोफेशनल नैनी। पहले वो अकेले जाते हैं, वो कहते हैं कि मुबारक हो, आई डिडंट नो कि मिरेकल है तुम लोगों का। कहते नहीं मेरी दूसरी बीवी, रियली? कहता है थॉट एवरीबॉडी न्यू, आपको नहीं पता था, शी डाइड। अच्छा, तो बच्चा आता है, कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, मैं कुछ तस्वीरें ले लूं। यार हाउ ऑकवर्ड वाज दैट। डॉक्टर अंकल बाबा जो है उनकी कोई वो नहीं है, स्पेस की बाउंड्रीज नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी के बच्चे की भी तस्वीरें। और जवार शाह होता है थोड़ा सा, जवाब दिया भी नहीं जवार शाह ने, हक्का बक्का हो जाता है, कहते हैं अच्छा ले ले, मतलब नहीं उसने जवाब नहीं था दिया, उन्होंने खुद ही ले ली पिक्चर। अच्छा, जब अब आप कह रही थी वो आती है, जो कुछ कह रही थी आप। वेल डन डॉक्टर फरिया। या जब मिशा आती है, निहाल बनी मिशा, निहाल बनी मिशा जब यार मैं ना वैसे एक सेकंड के लिए मैं दम बखुद रह गया, हक्का बक्का। मैंने कहा यार ये मिशा कौन है? हाँ, क्योंकि एकदम हमने तो निहाल को देखा था अभी तक, तो जब ये मेकओवर हुआ और ये आई लड़की, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने कर लिया, किसी और को कास्ट कर लिया या ये क्या हुआ? क्योंकि इतनी ट्रांजिशन हुई है एकदम, थोड़ा सा ना, क्योंकि पुराने ड्रामों में हम देखते थे अक्सर कि जब इस तरह कैरेक्टर चेंज होता था और इतनी ट्रांजिशन होती थी, तो जब वो कोई दूसरा एक्टर आता था तो वो नीचे चला देते थे कि नाउ दिस रोल विल बी प्लेड बाय सो एंड सो। तो वो उन्होंने क्योंकि नहीं दी ट्रिगर वार्निंग या कोई कॉशन या कुछ इस तरह का बताया इंफॉर्मेशन के चेंज हो गया, 2 सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, कि ये निहाल थी, आई डोंट ब्लेम यू, निहाल एकदम तब्दील होके ये मिशा बन गई है। तो मिशा कौन है? इसकी शक्ल इतनी तब्दील एकदम निहाल की कैसे हो गई है? मतलब कैन यू अक्यूज देम कि बैड डायरेक्शन है, कि किसी ने पहचाना नहीं? नहीं, मैंने कहा यार ये कौन है, ये इतनी चेंज कैसे हो गई है पेरेंट्स एकदम, एंड ये इन्होंने एक्टर चेंज कर लिया, ये इन्होंने क्या किया है एकदम, मुझे तो समझ नहीं आई। फिर आई थॉट कि यार चलो जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू शायद कोई रिएक्शन से पता चल जाए कि क्या हुआ है। वो भी मुझे समझ नहीं लगी कि जवार शाह जिसका निहाल के साथ एक बच्चा है, वो देखता है उसको, मिशा को, और वो कहता है कि, बट वो फिर नॉर्मल। जवार शाह का बाय द वे ख्याल है कि वो जिंदा है, he doesn't even know that she's dead। हाँ yeah, point to be taken, noted। और फिर शबाब आती है, जो कि शबाब ने बहुत ज्यादा हद तक पोजेसिव है अपने बच्चे और जवार को लेके, और इसलिए वो तो शादी कराने वाली जवार से निहाल की वही है, और जो कहती थी कि निहाल एक बेजान सी चीज है, वो तो मुर्दा है, को इस्तेमाल करो, वो है उसकी, तो उसने तो आंख भी नहीं झपकी। मगर यार बड़ी लॉजिक है इसके पीछे दोनों के।
दोनों के पीछे बहुत नहीं, यही है ना कि इतना ज्यादा चेंज है पेरेंट्स में। कोई ऐसे सिनिक्स होते हैं या ऐसे चवल लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार एक ही है ना शक्ल, पहले भी तो ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। कैसे एक है? हाँ, ऐसे लोग होंगे ना कुछ, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब है। क्या? उनके पास ये जवाब ये कि यार इन दोनों लोगों की ना पर्सनालिटीज आप लोगों को उन्होंने 27 किस्तों में समझाई है। पहली बात तो ये कि जो जवार शाह है ना, ऊपर ऊपर से वो बेशक बहुत लॉयल है अपनी बीवी का, अंदर से वो बेसिकली बहुत ठरकी मर्द है। उसने जब देखा ना इस लड़की को, प्रोफेशनल नैनी को, उसको एक तो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेंड तो ट्रेंड और प्रोफेशनली ट्रेंड, हाँ, तो ये दो लफ्ज उसके चिपक गया उसके दिमाग में, प्रोफेशनली एंड ट्रेंड। फिर उसने देखा कि बड़ी खूबसूरत एक लड़की है, नीली इसकी आंखें हैं, ब्लॉन्ड इसके बाल हैं, बाहर से ट्रेंड है, रशियन टाइप भी तो हो सकती है, कोई पता नहीं कैसी। तो वो भूल गया बिल्कुल, उसके औसान खता हो गए। उसने कहा कि अच्छा ये तो ठीक है, आन दो, उस पर आन दो। और शबाब जो थी उसका फोकल पॉइंट क्या है फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड? बच्चा। जब उसने आते ही बच्चा छीना, उसकी शक्ल से उसका फोकस जो था वो बच्चे पे चला गया। उसने गौर नहीं किया इस चीज पे, तो वो हट गया उसका फोकस। उसने कहा कि तुम जो हो, हाउ डेयर यू टेक माय चाइल्ड फ्रॉम मी, मेरा बच्चा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल अच्छा, लेकिन जवार था वहां पे, किसी ने नहीं ये बात नोटिस की कि ये बच्चे को क्यों ले रही है और इसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं बच्चे को लेते हुए, और ये कौन है? और अगर किसी को ये लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी कुछ कहीं पे किसी एक कोने से, किसी एंगल से शायद अगर ये कुछ जरा सा रिजेम्बलेंस लगती है, निहाल से रखती है, तो निहाल की शक्ल से मिलती जुलती लड़की वो बच्चे को इस तरह से ले रही है और ऐसे एक्सप्रेस किसी ने नहीं हुआ। जो जवार की बहनें उन्होंने भी नहीं नोटिस की। हालांकि एक जो था दूसरी, जो जीक्यू का कैरेक्टर है फौजिया डिड से कि मुझे ऐसा नहीं कुछ नहीं। और जो नानी है ना, भी कहा कि तुम जानी पहचानी तुम्हें लग रही है माई शक्ल, तो उसने कहा नो मैम, की आवाज बदली ना उसने यार। अच्छा, आवाज बदली उसने, जो उसने कहा यस मैम, नो मैम, यस मैम, ओके मैम, उसने आवाज बदली तो वो नहीं प्लेस कर पाए, और यार उन पे बड़ा बोझ है इस वक्त। देखिए ना शबाब, उनको जो बात कह गई है कि जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हों उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। जिनके हाथ खून से रंगे हो ना, उन पे ऐसी बातें जेब नहीं देती। लेकिन फौजिया ने फिर भी ये कहा कि वो तो गुस्से में बोल जाती है अक्सर चीजें। हाँ, लेकिन डीप डाउन तो दे आर गिल्टी ना, बोझ तो है उनके ऊपर। असल जो है ना, देखें वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीज कर रहे हैं एक्साइटमेंट। असल तब पता चलेगा जब आमिर और वो आएंगे, जावेद जिन्होंने मारा था उसको, आमिर ने उसको मारा था, वो जब देखेगा ना फिर होगा कि लेट्स सी। वो भी इस पे लाइन ही मारेगा, वो हमने वो भी एस्टैब्लिश्ड है। यार आपने कभी कॉन्टैक्ट्स पहने? जी। आप कभी कॉन्टैक्ट्स पहन के सोई हैं? कम। वो वाले होते हैं जो देर के लिए कौन बाप पहन के सोते हैं। नहीं, सोने वाले कोई नहीं होते। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डॉक्टर अंकल बाबा हैं उन्होंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी के वक्त आंखों का रंग नहीं बदला। नहीं, हमने वो सीन देखा है प्लास्टिक सर्जरी। बाद में भी तो हो सकती है ना आंखों की सर्जरी। बाद में आंखों की सर्जरी कराई। क्योंकि मुझे ऑड लगा, लेंस पहन के नहीं सोना चाहिए। आपको वार्डरोब नहीं ऑड लगा निहाल का? कौन सा? जो वो पहने हुई थी नाइट सूट? नहीं, जो लाल रंग का ड्रेस वो पहनी हुई थी। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने? मतलब है कि किसी ने ये ना कहा, मेरी जुर्रत? आपकी जुर्रत, अच्छा किया आपने जुर्रत नहीं की। और वो ना यार आपको दिखा रहे हैं, बड़ा रियल है ये। वो वॉक करके जा कर रही थी जब सब खाना खा रहे होते हैं और वो वहां से गुजरती है, हमेशा वॉक करती हुई सिर्फ जा रही है। वो किधर जा रही थी? She could be going to the garden for a walk. She could be going outside. हील्स पहन के इस तरह इतना तैयार हो गए। वो तो घर में फिरती है ऐसे हील्स पहन के। बोली नानी है ये। कौन सी वाली? बोली। कौन सी? नॉटी नैनी। नॉटी नैनी हील वाली। All she needs is a chabuk. Chtak. Okay. Naughty nanny. Yes. जबरदस्त स्टोरी टेलिंग। I was riveted. अच्छा, लेकिन जवार का एक प्रॉब्लम है। जवार ये शबाब को कह रहा है यार बार बार के, देखो तुम मुझे वक्त नहीं दे रही। पहले, इससे पहले कि आप जवार के प्रॉब्लम पे आए, उसकी प्रेमिस ये नहीं कि सिर्फ उनको वक्त नहीं मिल रहा,
शबाब इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ। शबाब जो है ना वो मदर मोड में चली गई है। आपने देखा होगा कि 40 हिस्सों तक शबाब की वो साड़ियाँ, हाँ। वो जेवरात, यार ये एक्सीलेंट स्टोरी वो बाल, वो नाखून, वो जेवर, वो चश्के, वो ग्रीन मशके, ग्रीन ग्रीन वो साड़ियाँ, ग्रीन ग्रीन, वो टची फीली होना। अब जो है आपने देखा उसके लिबास, सफेद रंग का दुपट्टा उसने लिया हुआ, बिल्कुल वो माई फाता बन के, और कह रही मैंने तो सिर्फ बच्चा माई फाता, मैंने तो सिर्फ बच्चा संभालना है, मैंने तो सिर्फ बच्चा संभालना है। बच्चे को लेकर फिर रही है, बच्चे के साथ सो रही है, बच्चे के साथ खा रही है। कहती भाई तुम मुझसे दूर रहो। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। तो वो जो जवार है हमने देखा है ये कि जवार जो है ही इज अ हॉट ब्लडेड पर्सन, ही इज एंड ही इज लाइक गरम खून है। गर्म खून है। हाँ, हॉट ब्लडेड वही होता है। उसने कहा कि यार आई एम सो बोर्ड ऑफ यू शबाब, कम ऑन लेट्स गो फॉर अ वाइल्ड ड्राइव। कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। तो जवार का प्रॉब्लम यह है कि शबाब उसे वक्त भी नहीं दे रही, नहीं, और मौका भी नहीं दे रही अपने साथ वक्त ऑफ कोर्स गुजारने का। वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये आपको बताया है। तो वो उसको कहता है कि चलो चलें डिनर करने। फिर वो डिनर पे जब जाता है तो वो भी उसको कहता है यार कि परेशान ना हो, मिशा एक ट्रेंड और प्रोफेशनल है, नर्स है, शील टेक केयर ऑफ द बेबी, तुम ना परेशान। फिर वो जब खाना खा रहे होते हैं, फिर वो कहती है, फिर वो फोन मिलाता है, तो वो सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया। तो वो कहता है यार क्यों तुम परेशान हो रही हो, वो ट्रेंड और प्रोफेशनल है, वो ख्याल रख लेगी बच्चे का, डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम मुझे एक वाइल्ड ड्राइव हम बहुत देर से वाइल्ड राइड पे नहीं गए, इतना टाइम हो गया हम वाइल्ड ड्राइव पे नहीं गए, मैं चाहता हूँ तुम मुझे वाइल्ड ड्राइव पे ले। और बहुत दिन हो गए तुम्हारी जो वाइल्ड ड्राइव होती है ना, उसका मजा नहीं लिया मैंने। या ये मैंने आपसे पूछना था यार, गाड़ियों से और वो आगे से कहती कोई वाइल्ड ड्राइव नहीं, बस नॉर्मली ड्राइव। वाइल्ड डेज आर ओवर डूड। But he was like, no, we need to bring it back. We need to bring the romance back in our life. ये जो था, ये कोई इधर सिंपलिज्म था। पहले उसने कहा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, वाइल्ड ड्राइव। पहले लॉन्ग ड्राइव थी, खाना खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। फिर वो कहता है कि hey babe, let's go on a wild ride. ड्राइव कह रहा बहुत अरसा हो गया। And she was in the driving. आपको कसम है, आपने 37 किस्तें अगर कभी शबाब को ड्राइव करते हुए देखा हो, अभी she's in the driving seat. She was in the driving. What do you make of that? That they had a wild drive. They had a wild ride. Sorry, drive. Yeah. Wild ride in the during a wild drive. हाँ, एक ही बात है, wild ride, yeah. Yeah. पता नहीं किन सड़कों पे गए होंगे, बड़ी टर्बुलेंस आजकल। फेज 8 पे की सड़कें खुदी भी हैं वैसे काफी। नहीं पीछे कहाँ झटके पड़े होंगे। खुद ही मुझे शर्म आ गई ये बात करके, वो कि उनको नहीं आई, मुझे आ गई। Do you think this wild ride was like conclusive? He seemed she says कि okay, I've given you enough. Did she say that? Time, now I need to go. अब तुम भी आ जाओ, चीक पे हाथ रखो। Exactly. Yeah. सोच देखें आप, कितने दूर की सोच है। सब कुछ दिखा दिया और कुछ ना भी दिखाया। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर अंकल बाबा है ना, उन्होंने फिर जब वो फोन करती है कि वो तो मुझे करीब भी नहीं आने दे रहे, और वो कह रहे हैं कि तुमने हफ्ते बाद तुम्हें निकाल देंगे, तो कहता है बेटा अल्लाह माफ करे, बेटा go all the way, do it, go in। अच्छा, और अगले एपिसोड के प्रोमो में अब आपको ये पता लग गया है तुम्हें कुछ भी करना पड़े। वो कहती है कुछ भी बाबा, कुछ भी। हाँ बेटा, कुछ भी। तो अब आपने देखा है कि वो गिरेगी ना उसकी बाहों में। और अगले एपिसोड के प्रोमो में शबाब वो कह रहा है जवार शाह कि वो तो अब मेरे लिए मर सी गई है, मुझे अब बिल्कुल वक्त नहीं। हाँ। उसकी जिंदगी, उसकी जान, जो पहले कभी मैं हुआ करता था। He gets sick of women pretty soon. Shabab, I have to give her credit कि इतने साल उसने, Shabab really must have gone out of her way. So he's gotten used to it now, ना? The wild drives. Performances बहुत अच्छी थी। किसकी? सबकी। किन सबकी?
कम अज कम यार परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। यार हमारा कसूर नहीं है ना, क्या करें अब। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा। यार ये गाना लड़का क्यों गा रहा है? ये गाना मेल वॉइस में क्यों? Doesn't matter. Why? Doesn't matter. ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। सूफियाना कलाम भी ऐसे ही होता है। हाँ, सूफियाना कलाम ऐसे ही होता है, मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं होता। मैं बन गई जोगी, बड़े बड़े गाए हुए हैं लोगों ने, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना दिमाग वसी करें डॉक्टर अंकल बाबा की तरह। कहाँ से कहाँ ले जाती है बात? यही बात है। उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। आपको लग रहा है निहाल में कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट? हमें तो नहीं लगी, वैसे आपस की बात है। ये है कि वो जब फौजिया कमरे में आती है कि बच्चा दो, तो कहती है प्लीज मैम पीछे हो जाएं आप, बच्चा आपको नहीं मिलेगा। तो वो अपना कुछ तो चलो शुक्र है झाड़ती है। यार निहाल का कमरा वो पीछे वाला नहीं था क्वार्टर? जहाँ नहीं, वो जो जब ऊपर आती है तो वो क्रॉस करती है अपनी जो इसकी जवार की बहन है उसको, फिर वो आगे जा रही है, फिर वो रुकती है, फिर वो बड़ा सीन होता है जब वो इधर खड़ी रहती है, फिर वो पलटती है यूं करके। तो उसका कमरा तो वो पीछे वाला कमरा था जहाँ पे जवार शाह जाया करता था। इसका कमरा इधर कैसे आ गया? You stupid. उसको बताते हैं कि वो हुनैन सर का कमरा है, वहां तुमने नहीं जाना। हुनैन कौन सा वाला हुनैन? वो हुनैन के कमरे में गई है ना जहाँ पे तस्वीर हुनैन की पड़ी हुई थी। हुनैन की हर कमरे में तस्वीर है, ये वो वाला कमरा नहीं है जहाँ वो आई होती है। क्या मतलब? ये हुनैन का कमरा। हुनैन बेबी बाबा हुनैन। यार ये इतना बड़ा घर है, इसमें कई कमरे हैं। सब हुनैन के नाम के हुनैन और हुनैन की तस्वीर सारे। लेट हुनैन का भी कमरा अलग Was she not the, was this not the same room that belonged to late Hunain? This was the same room. Yeah, and that was that room. Oh, I thought she's saying कि लेट हुनैन के कमरे में भी नहीं जाना। और I think वो बाबा हुनैन, लेट हुनैन के कमरे में जाने से क्या प्रॉब्लम है? सीक्रेट हो गया है कमरा। नहीं, वो कहती है ना कि मेरा बच्चा, तुम मेरा बच्चा बन के, इस तरह का कोई डायलॉग बोला उसने। मैंने कहा ये कैसे हुआ? जब वो तस्वीर कि तुम्हारी मोहब्बत में भी मैं उसकी बादशाह की बीवी बन गई और अब तुम्हारी मोहब्बत में अपने ही बच्चे की आया बन गई। हाँ, लेकिन वो फिर ये कहती है कि तुम मुझे हुनैन के रूप में मिल गए थे। अपने बच्चे की शक्ल में एक बार फिर मैंने तुम्हें अपने हुनैन को पा लिया है। ये भी बोला उसने। So weird, huh? Is it? She's got issues, man. She needs a psychiatrist. This chick has got issues. Do you blame her, यार? उसके साथ जो कुछ हुआ है, जो उसके से what she's been through. I don't care. A lot of empathy for her. अभी तो वो उसको भी एक्सह्यूम करा रहे हैं, नूरी को। उसको क्यों कराएंगे? कह रही है ना कि नूरी को भी मार दी। कहते वो तुम्हारी बहन डॉक्टर अंकल बाबा सोचते हैं पोटेंशियली एक और बंदा निकाल के बचा। नहीं भाई, मुलाजमा थी डॉक्टर अंकल बाबा। मुलाजमा हो या क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो मुलाजमा ही थी पहले। नहीं, ये बीवी थी जवार शाह की, उसके बच्चे की माँ है। ऐसे ना आप उसको ट्रिवियलाइज करें। ब्रिलियंट यार, आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट, सो थ्रिलिंग। Should we move on to Parvarish? या और कुछ आप कहना चाहती हैं डायन की तारीफ? No, I want to see where this goes, where all this goes. I'm really looking forward to it. Yeah, Parvarish, 15 और 16 के of Parvarish. झटके अपने आप को, जैसे वो बेरूपिया में एक उससे दूसरे उसमें जाता है। आप निकले अब रोज। यार एपिसोड नंबर 16 में एक सीन था ऐना आसिफ का किचन में, जब वो खाना बना रही होती है और उसकी बहन आती है। और उससे पहले ऐना आसिफ का एक सीन था जब वो बैठी भी होती है और अपने आप से बात कर रही होती है, माया। कौन है ये सब? क्या बकवास है? किस बकवास में मैं फंस गई हूँ? कौन होते हैं ये लोग? ये वलीद, ये घर की इज्जत। कि कौन है ये लोग, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और ये गया, और वली कौन है जिसको मैंने इतनी पावर दे दी है कि वो मुझे कर रहा है। और किचन, I thought that girl did such an exceptional job in these two scenes. Here is a young actor, all of what, 16 years old. Such nuanced performance. Yeah. Such variation, so much expression, so much life
so much life that she's put into this character. It was just I was so happy to watch her perform the way that she did, and I was like, this is incredible work. अब मुझे नहीं पता आप फिर कहेंगे कि मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ. Not at all. But I thought that was such a single-handedly वो जो ऐना के दो ये जो scenes थे, इनकी वजह से जो impact मैंने परवरिश की इन दो किस्मों का महसूस किया है, I think वो अब तक के सबसे मेरे लिए सबसे important sequences थे. अच्छा, मुझे तो हर किरदार का जो trajectory है ना, वो it is drawing me deeper and deeper into the story because Anna is brilliant for sure. आपको you know इतनी subtle performance है कि एक तो बड़ी real है, कोई theatrics में नहीं जा रही, कोई वो is over the top नहीं जा रही. When she does not cross that उसने line. खिचकी सी इसलिए जब किचन में and I was like यार मुझे नहीं बैठना उसके सामने, ये फजूल का खाना बनाया, ये नहीं हो रहा मुझसे. बड़े बड़े बहुत साल एक्टर्स काम करते हैं, वो इस तरह के नुआंसेस अपनी परफॉर्मेंस में लेके आते हैं. You can see that this young girl is torn apart. कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. जब वो माँ से बात करती है, जब बाप आता है उसको लेके, and she doesn't understand कि हुआ क्या है. फिर वो रियलाइज करती है कि मेरा फोन रह गया था, क्या हुआ. छोटी बहन को थप्पड़ एक पड़ना चाहिए जो सेव करती है उसका नाम. लेकिन ये है कि इट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट यंग गर्ल. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी था बिकॉज देखने वाले जो हमारी आवाम देख रही है उनके भी दिलों में एहसास आएगा कि लड़कियों के ख्वाब होते हैं, लड़कियों को ख्वाब देखने का हक है. आप ज़बरदस्ती जब शादियां कर लेते हैं तो बेशक लड़का अच्छा हो, गो के वलीद कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो किस तरह सफोकेटेड फील करती हैं. और वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो वली अपने दादा के साथ करता है, it's such a cultural shock for me, Dada. I don't understand कि किस तरह हो रहा है. And Dada says it's a cultural tragedy. It's a tragedy, exactly. That was such an important conversation. That all ties it in. कि एक माँ बाप हैं जो अमल को आज़ादी दे रहे हैं कि तुम करो, हम शादी नहीं करेंगे. वहाँ भी it was just very good. वहाँ भी ताया अब्बा ने जो है पता डाल मुझे पिछली दफा समझ आ गई थी कि होगा. I don't know, I didn't say it in the review, I forgot. बट जब लास्ट टाइम वो कहते हैं ना कि अमल को लेके जाओ बेटा करो, मुझे पता था कि ताया अब्बू जो है ना इज गोइंग डाउन, वॉकिंग डाउन दैट लाइन. वो उनको यही है कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो एक अच्छी तरह जो है ना वो कल्चरल उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए, तो इनकी शादियां भी मैं मर्जी से करूं, फैमिली में हो जाए तो और भी अच्छा है. अमल जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको संभाल भी लेगी, उसको सपोर्ट भी करेगी, मेक अ गुड कपल. इनको सेटल करो बच्चों को. अच्छा, ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू गो बैक टू माया. कि जो हमारे माशरे में माया जैसी बच्चियां हैं कि 19-20 साल की एक बच्ची जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके कुछ ख्वाब हैं, और वो क्या करे, उसके पास चॉइस तो कोई नहीं है. अब वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती किसी भी सूरत, लेकिन अपने ताकि उसके दरवाजे ना बंद हो जाए उसके जो एम्बिशन के हैं, she has to make do with it. अब वो जो गाड़ी में लड़का उसका हाथ पकड़ता है, she is uncomfortable. Yeah. And again, ऐना ने जो एक्सप्रेशन उस वक्त जब दिया, but she's got no choice. What does she do? और वो कहता है ना पकड़ूं, and she can't even say नहीं because she's not able to say no. Yeah. फिर उसके बाद जब ये पूरा चीज अनफोल्ड हो जाती है, बाप ले आता है और बहन आके कहती है कि वो आया है वलीद, एंड तो तुम मिल लो, तुम प्लीज मिल लो, तुम अगर नहीं मिलोगी तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो होगा, वो बाबा को बता देगा. ऐसी लगे अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाती हूँ. एक बच्ची जो इस लेवल पे चली गई है कि जिसका बाप उसको इतना प्रेशराइज कर रहा है. आई थिंक माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन कि आप मेरी माँ है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ. ये सब क्यों किया? ताकि अब्बा आपके साथ सही रहे, वो आपसे सही से बात करें. और आपको मैं क्यों नहीं दिख रही अम्मी? तो वो जो एक रियलाइजेशन है ना कि यार कि हमारे माशरे में बच्चियों के साथ क्या क्या होता है. जरूरी नहीं है कि हर बच्ची को फिजिकली मारा जाए, या हर जरूरी नहीं है कि बच्ची को रोका जाए. अब ऑन पेपर तो आप देखें ना यार, माँ बाप पढ़ा भी रहे हैं भाई बच्ची को, हम तो डॉक्टर भी बना रहे हैं अपनी बच्ची को, हम तो अच्छा रिश्ता आया, हमने बच्ची का कर दिया, हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई. नहीं, आपने उस बच्ची की आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, स्टाइफल कर दिया उसको. सो वो रियलाइजेशन, वो आई थिंक परवरिश की रियल विक्ट्री है. इट्स रियल विक्ट्री जब वो कहती है ना कि मैंने तो कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं मांगा. मैंने वो एक ओबीडिएंट बच्ची है, वो हमेशा अच्छी ग्रेड्स आए, मैंने हमेशा अच्छा पढ़ा,
शराफत से जिंदगी गुजारी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। आउटसाइडर तो देख के यही बोलेगा ना यार कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे उस मोमेंट में भी बाप एक्चुअली नहीं मारता उसको, वो जाता है और वो माँ रोक देती है कि आप क्या कर रहे हैं, जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे, मतलब ये मायूब समझा जाता है उनके घर में बेटी को मारना। तो देखने वाला बोले यार अपेरेंटली आगे जाके मारेंगे वो, लेट्स सी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि द फैक्ट के ऑन फेस पेपर अगर आप दूर से देखें तो आपको लगे यार एब्सोल्युटली। सो ये कितनी सारी हमारी माशरे में ऐसी बच्चियां होंगी जिनकी ये कहानी होगी, बिल्कुल, जो कि अपने घर में ही सफोकेट हो रही हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। Now there is a reason why Maya is a dreamer as well, and why she has that courage to dream and to, क्योंकि इनमें से इतनी लड़कियां जो माशरे में होती हैं वो ख्वाब दिखती ही नहीं है हसन, उनको हक ही नहीं होता ख्वाब देखने का। उनके लिए यही होता है कि हमारे माँ बाप हमारी शादी कर देंगे एंड यू जस्ट हैव टू सबसर्विएंट। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो तो चले होती हैं, बट वो लड़कियां जो ख्वाब देख रही हैं, आपने देखा है क्यों ख्वाब देखा है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बख्तावर ने अपने इंटरव्यू में इस पे थोड़ी रोशनी डाली कि माँ के भी ख्वाब थे जो वो कभी पूरे नहीं कर सकी, तो उसने बच्चियों के थ्रू अपने ख्वाब पूरे करे हैं कि ये डॉक्टर मेरी बच्चियां बनेंगी एंड दे विल। और आगे जाके ब्रेकिंग पॉइंट आएगा व्हेन माँ विल से टू द फादर के बस इनफ, बहुत जुल्म किए हर, बिकॉज वो ये उन्होंने बताया कि वो अपना आप देखती है माया में कि माया डॉक्टर बनेगी, माया को ये मिलेगी, एंड वो उसका ख्याल है कि यार रिश्ता ठीक है, इतना बुरा नहीं है ये, यू नो इज नॉट अ बैड गाय, इट्स नॉट अ बैड फैमिली, इट्स नॉट एंटायरली बैड फॉर माया, पढ़ने को मौका मिल जाए, डॉक्टर बन जाए ये। और वो ये बात कह चुकी हैं कि तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम्हारे आवाज उठाने की तुम्हें ताकत आएगी ना, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी चाबी है for freedom, for independence, the education, this degree, you have to do it. So she is also pushing her, but her hands are also tied to a certain extent. It will be very interesting to see how and when she breaks and she says enough. Bas. Also, Maya keeps telling Anna कि जो बात उसने की कि मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरी माँ, but she says कि मैंने आपको बचाने के लिए ये किया, मैं आपके लिए ये कर रही हूँ। आप बाप कह जाता है ना कि मैं वापस आऊंगा तो अगर तुमने बात ना की हुई तो ये भी और तुम भी फारिग। कहते आप मेरे लिए क्या कर रही हैं, आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप मेरे लिए ये एक ऐसी मोमेंट है यार कि जब आपकी औलाद को आपको ये बोलना पड़े कि आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रही, हार्ट ब्रेकिंग। वही मैं कह रहा हूँ ना, दिस स्पेशली द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस वीक हैड, इट वाज सो इम्पैक्टफुल यार, इट वाज सो इम्पैक्टफुल। एंड आई जस्ट केप्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ अगेन, वही बात है कि यार कि जो हमारे इतने सारे हाउस होल्ड में इतनी सारी बच्चियां जो सीमिंगली लगता होगा कि यार ठीक है इनको माँ बाप ने इजाजत भी दे दी है, सब कुछ कर रही हैं, बट वो किन चैलेंजेस, लड़कों के साथ नहीं होता ना ये, लड़का तो नकम्मा भी हो जैसा भी हो, लड़का लड़का है, लड़का बाहर भी जाएगा, लड़का बाइक पे भी चलाएगा, दोस्तों के साथ भी मिलेगा, सब कुछ करेगा। लड़की जितनी मर्जी ओबीडियंट हो जाए, सारी अपने माँ बाप की बातें माने, माँ को प्रोटेक्ट करे हर तरह से, लेकिन मर्जी उसके पास कोई नहीं है। एब्सोल्युटली। बड़े सटल तरीके से जो प्लॉट में हो रहा है, वली फॉर एग्जांपल जो कहता है कि यू नो कल्चरल शॉक है, वो कहता है कल्चरल ट्रेजेडी है, और वो कहता है भाई इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी सीट जाया होती है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। रियलाइज करता है कि वो खुद भी तो यही कर रहा है, कि वो एक साल पढ़ के वो जानबूझ के फेल होके वो अमल यही कहती है ना कि तुम भी तो यही कर रहे हो। It was a good conversation between the two. But this point also is a good point ना, कि जो फीमेल, और ये बड़ी एक कॉन्वर्सेशन वैसे भी चलती रहती है कि जब बीवी की डिलीवरी की बारी आती है तो आपको एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए होता है, और वैसे जो है आप कहते हो कि जी नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, या परसू नहीं करने देना, बन भी गए हो तो प्रैक्टिस नहीं करने देना, तो फिर फीमेल डॉक्टर्स कहाँ से आए? अगर आप अपने घर की खवातीन को फीमेल डॉक्टर्स के पास लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको ही अपने घर की खवातीन में से किसी को डॉक्टर बनने देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। Another character that I really find interesting is Amal. Amal, I feel, is that person in the house who is invisible to everybody. She is a responsible. Except the Taya. Except the Taya. Taya भी अपनी मर्जी से अपनी वो कर रहा है ना। Otherwise ये तो नहीं कि he's saying कि उसको क्या चाहिए या उसकी क्या needs हैं, या she's invisible to everybody, but she's a very mature girl and a very good character. जिस तरीके से वो वली को पहले वो माया का फोन खुद नहीं उठाती है। I disagree. I don't think she's invisible because ये भी दादा के साथ कॉन्वर्सेशन में आया कि अमल जैसे बनेगी, तो वो कहता है हाँ
वली कहता है कि हाँ लेकिन अमल को तो आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आप लोग का सपोर्ट है उसके साथ, बाकियों की क्या गलती है जिनके पास सपोर्ट नहीं है? तो ऑब्वियसली घर में एक बच्ची है जो कि डॉक्टर बन रही है और हर बंदा उसे सपोर्ट कर रहा है, और वो भी कहता है, दादी भी कहती है कि ये बात हुई है, लेकिन वो जो छोटा भाई है वो ये कहता है कि नहीं, जब तक मेरी बेटी MBBS नहीं कर लेती तब तक शादी के बारे में यूजुअली जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक नहीं होते या जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके माँ बाप के पास नहीं आते और जो अच्छे ग्रेड्स भी ला रहे होते हैं, who are doing well, वो थोड़े बहुत इनविजिबल हो जाते हैं because they're doing so well, they don't need that attention, that extra attention, so they're kind of in the shadows of everybody else who is problematic. I think Amal is to a certain extent invisible. That doesn't mean she's neglected, but it's just that she's not in the limelight because she has no issues. अच्छा, I would then like to think that she is neglected, not invisible. Neglected एक नॉच मेरे ख्याल में नीचे है और इनविजिबल ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। Neglected for sure, because जो उसको पैनिक अटैक्स होते हैं वो क्यों हो रहे हैं? तो निगलेक्ट तो है ना, उसके जो उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसके ऊपर जो उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा उससे, तो निगलेक्ट तो है, बट इनविजिबल उस एक्सटेंट तक इनविजिबल नहीं है कि मतलब किसी को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्योंकि आते साथ ही चाय बनाने का भी उसी को बोला है। Exactly. वो जो वली के साथ आती है, because she is a perfect child, वो रिस्पॉन्सिबल भी है, उसको घर का काम भी आता है, पढ़ाई में भी अच्छी है, आना जाना हर चीज। But the family is neglecting to see her challenges. But it's not a bad family. They will see her when she needs them to see her. Like with Pana. Pana ने जब सोचा कि मैं बैठ के अपनी सास से बात करूं कि मैं थक गई हूँ, very good scene, very good scene. उसने कहा मैं थक गई हूँ, पहले इतने लोग थे अब ज्यादा हैं. It's not the way. It's not that I have to do more work. मैं खुशी खुशी करूँ. It's the way I'm expected to do it, and the way I'm spoken to. मतलब मुझे नहीं पता कि darks अलग और whites अलग करने हैं. मतलब मुझे why do she need to say it to me? मैं थक गई हूँ. और उससे पहले जो वो अपोलोजाइज करती हैं सास. Yeah, exactly. जो बहू को कह नहीं पाती ना, वो फिर मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ सॉरी। वो भी बहुत अच्छा था कि तुम तो मेरी बेटी हो ना, तो तुमने मैं गुस्सा निकाल सकती हूँ तुम पे, वो बहू है तो बहू की बातें मैं किससे करूँ, बेटी से ही करूँगी ना। वो भी अच्छा। और करेक्टिव मेजर्स ना, अच्छी बात परवरिश की है कि हर चीज की जो वो प्रेजेंट करते हैं उसकी करेक्शन भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल दादी ने देसी घी के लड्डू खिलाए, उसकी अन्नू की तबीयत खराब हुई, लेकिन वो जो डॉक्टर के पास जाती है वो कहती है नहीं कंटिन्यू करें जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप देते रहें ताकि इम्यूनिटी बिल्ड हो बच्ची की। हाँ तो सही है, कम क्वांटिटी में सही, मगर थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। आपने बहुत उसको प्रोटेक्टेड वगैरह रखा है तो इट्स फाइन, यू नो। तो वो अच्छा है कि हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, ऐसे नहीं होता। लेकिन उसके मार्क्स फेल हो गई है, वो फेल हो गई। और होना था उसने फेल, वो इतनी डिस्टर्ब रहती है, इन सर्कमस्टांसेस में वो आई है, वो फेल हो गई है, तो फेल वो हो सकती थी। दो कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एक समीर और एक अमल, बिकॉज अभी भी जरा से बैक उसमें बेंच पे, मगर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। समीर वो समीर द कजन, अबुल हसन का जो कैरेक्टर। हाँ। तो वो भी अब आगे जाके क्या होता है। फिर आप वली पे आ जाएं, वली का भी समझ आता है कि यार बाहर से आया है, उसके लिए चीजें ऑड हैं, तो बड़ा पॉइंट ब्लैंक है, कहता है अच्छा अब ठीक है, सब कुछ सॉरी वॉरी हो गया, सब आप मुझे पसंद हो, अब बताओ क्या करना है। बताओ। She's quiet. She can't do anything. अच्छा, ये मैं क्योंकि हमने सेकंड एपिसोड की बहुत बात की, पहली एपिसोड भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें ये होता है पहले वो वली को चेज कर ले, वो कॉल कर रही है, वो फोन नहीं उठा रहा, वो बहुत कोशिश कर रही है, वो नहीं कर रहा, वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताना चाहती है, एंड फिर इवेंचुअली व्हेन वली कम्स अराउंड, वो फिर वली उसको जब करना शुरू करता है तो फिर वो नहीं उठाती फोन। नहीं, जब वो ये कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ फ्रेंडशिप से ज्यादा, तो अब बताओ क्या करना है, तो she was like more than a friend, yeah, more than a friend, this is not going to work. And when she keeps ignoring his calls and saying मैंने क्या किया है, क्यों मेरे दिमाग के अंदर गुस्सा आ रहा है, why are you in my thoughts, and she's wearing the bracelet that he she is, और वो continuously इसने पहना हुआ है, पिछली बार भी पहना हुआ था। So वो जो attraction है दो बच्चों के बीच में, वो बड़ी real है, बड़ी palpable है, and it's so sweet and heartbreaking। वो रोज बैठा होता है, उसका वेट कर रहा है, फिर वो देखता है जब आप लेके जाता है, शिट व्हाट हैपेंड, फोन तो नहीं देख लिया, पीछे जाता है, फिर गाड़ी ठोक देता है फिर से।
फिर चाचा आता है बचाने. I mean, it's just the whole sequence is so natural. Everything happens with logic, with natural performance. It's a pleasure to watch. Pleasure to watch. Big shout out to किरण सिद्दीकी जिन्होंने लिखा है. Yeah, big shout out to किरण मीसम जिन्होंने डायरेक्ट किया है. बहुत अच्छा ड्रामा है परवरिश. मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि हर कैरेक्टर का ना एक इम्पोर्टेंस है, एक रोल है. ऐसा नहीं है कि वो साइड ट्रैक्स हैं. दे ऑल हैव अ बाइंडिंग रोल इन दिस फैमिली. दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, आप ये देखें कि जो वली है वो इतने सालों बाद आके भी वो बॉन्डिंग उसकी दादा से कितनी खूबसूरत है. ओवर म्यूजिक हो, वो जो कैसेट की जिस तरह डाल रहे होते हैं, वो बहुत से लोगों ने नहीं, मैंने तो किया हुआ पेंसिल लेके वापस डालना टेप कैसेट के अंदर. ये वो बातें करते हैं कि तुम कल को कहोगे मैं भी एंशिएंट हूँ, बाहर निकालेंगे. दादा नो, पर उनका बात करना हार्ट टू हार्ट. यार जिस तरह दादी संभाल रही हैं चीज़ों को, ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ फ्लॉ, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गुड फैमिली and they're good reasonable human beings, and you know they want to fix problems and all of that. It's really a really enjoyable and really healthy watch. Yeah. कौन है वली? कहती रहे माया, कौन है तुम? कौन हो तुम? बहुत अच्छा था. It was very nice. But yeah, huge shout out. I think strongest performance is Anna Asif. It's like Anna was very good, very nuanced, very sensitive. Again, you're not in that age bracket. I don't have a daughter. I don't know, but my heart breaks for her. Heart breaks for her. Yeah, she deserves better in life. What a good girl. अच्छा, वो जो उसका फियांसे वो कह रहा है मैंने तो शेड्यूल निकाल लिया, आज तो उसकी क्लास नहीं होती, और वैन वाले से भी मेरी बात Ominous way. Ominous, yeah. वो क्या सफोकेट कर रहा है और माँ देख रही है सब कुछ होते हुए, and she knows how Maya feels. बाप भी नोटिस कर रहा है. बाप भी कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है, but he's like ठीक है, मर्द है, प्रोटेक्टिव है, उसका काम है ये. गुड है. आई वुड होप कि हमारे व्यूअर्स में ऐसे लोग ना हो, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि परवरिश लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें. अगर आपके लेट टीन्स अर्ली 20s में बच्चे हैं तो उनके साथ बैठ के देखें, ताकि एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुले माँ बाप के बीच में, जो बच्चों की ज़िंदगियों में हो रहा है और जो माँ बाप अपने बच्चों पे अगर इम्पोज करना चाह रहे हैं. तो एक ड्रामे के थ्रू शायद आपको सोचने का मौका मिले, एक मोमेंट मिले रिफ्लेक्ट करने को कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने आप को रोकें, सुधारें. एंड दैट्स गुड. यू नो, व्हेन वी स्पीक अबाउट ड्रामाज, and it's also very interesting that this has come from Big Bang. Yeah. Because we've had all these conversations where we've often said कि, and ये मेरी फात से जब मैंने पहले पिछली बार उनको इंटरव्यू किया था तो बात हुई थी, and it said then कि नहीं, हमारा काम नहीं है ड्रामों का, ये मकसद नहीं होता कि वो एजुकेट करें. and I'm glad कि over a period of time उनका thought process change हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे का concept is by फाद मुस्तफा. Yeah. सो इस ड्रामे का तो मकसद यही है ना कि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, ताकि लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए यार हम अपने बच्चों को जिस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं, कि हम सही तरह से कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. सो वेरी गुड, सुपर्ब, 5 stars. ऑन दैट नोट आमना जी, ये हफ्ता आपने बहुत मेहनत की है. अब कल छुट्टी करें. कल आपको हम कहेंगे कि आप छुट्टी कर लें, क्योंकि आप सैटरडे को ये देखें शाज के चेहरे पे जो 136 वॉट का जो बल्ब जला है उसके चेहरे पे, उसका बस नहीं चल रहा है कि वो किस तरह से फूले ना समाए. और इंशाल्लाह मंडे को मैं और आमना वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.